हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको ताजमहल का प्रिंट दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, ये प्रिंट कितना सुंदर है आप देख ही रहे हैं। ये किसी मार्केट से छपवाया हुआ प्रिंट नहीं है फ्रेंड्स। इसके लिए घर पर ही ट्रेसिंग पेपर मैंने तैयार किया है और उससे इस प्रिंट को किया है। आप लोग भी किसी भी चीज़ का प्रिंट घर पर ही तैयार कर सकते हैं, घर पर ही ट्रेसिंग पेपर तैयार करके। आज की वीडियो में हम लोग आपको सिखाएंगे कि किसी भी चीज़ का अगर आपको ट्रेसिंग पेपर तैयार करना है तो कैसे बिना किसी खर्चे के घर पर तैयार करें। देखिए, ताजमहल का प्रिंट बनाने के लिए सबसे पहले इस टाइप का कोई जो थोड़ा सा हार्ड पॉलीथीन होता है, जैसे कि हमारा सर्फ का होता है, साबुन का होता है, उस टाइप का पॉलीथीन आपको ले लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉलीथीन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, जितना मर्जी हम इन्हें वॉश कर लें ये ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। और हमें ऐसा ही ट्रेसिंग पेपर चाहिए कि एक बार यूज़ करने के बाद उस पर जो इंक लगी है उसे रिमूव हम आसानी से कर सकें और वो ख़राब भी ना हो। समझे फ्रेंड्स? तो ट्रेसिंग पेपर तैयार करने के लिए हमने जो पॉलीथीन है इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इस तरीके से कट कर दिया है। देख सकते हैं आप, अब ये इस तरीके से खुल गया है दोनों साइड से, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका ये जॉइंट है जो बैक साइड में होता है, इस जॉइंट को भी हम अलग कर लेंगे, यानी यहाँ से भी इस पॉलीथीन को कट कर देंगे। कर दिया। अब देखिए, इसको खोलने पर कुछ इस तरीके का हमें पेपर मिला है, यानी कि एक तरीके से हमारा जो पेज होता है, कॉपी का पेज या बड़े रजिस्टर का पेज, इस टाइप से ये बन गया है, ठीक है। इस पर हम अब ड्रॉ करेंगे ताजमहल का प्रिंट, यानी जिस भी टाइप का आपको ताजमहल बनाना है, बिल्कुल बेसिक सी ड्राइंग करनी है तो आपकी चॉइस है। अगर आप उसमें कोई डिटेल ऐड करना चाहती हैं, यानी बिल्कुल अच्छे वाला ताजमहल बनाना चाहती हैं, तो वो भी आपकी चॉइस है। मैं एक ऐसा ताजमहल बना रही हूँ जिसे आम लोग यानी नॉर्मल लोग भी देखकर इजीली बना सके। ना तो मैं बिल्कुल बच्चों वाली ड्राइंग ले रही हूँ और ना ही ज़्यादा एक्सपर्ट वाली, मीडियम जो ताजमहल की पेंटिंग होती है उस टाइप से मैं ड्रॉ करूँगी, ताकि कोई भी अगर मेरी वीडियो को देखकर बनाना चाहे तो ईजिली उसे बना सके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 3 लाइन सीधी सीधी इस तरीके से ड्रॉ की है, आधे आधे इंच के गैप पर, ठीक है। अब चलिए ताजमहल ड्रॉ करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, जो फोल्डिंग के अंदर वाला हिस्सा है, यानी जो हमारा पॉलीथीन था उसका फ्रंट पार्ट है, वो वाला हिस्सा, ठीक है। इसको मेज़र किया, ये टोटल कितना है, ये है 8 से थोड़ा सा कम। इसके मैं करूँगी 3 पार्टीशन, जो कि 2.5 इंच से थोड़े थोड़े ज़्यादा के बनेंगे, ठीक है, यानी 1-2 सूद एक्स्ट्रा। अब जितना हमारा ये हिस्सा है 2.5 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, उतनी ही ऊंचाई पर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। अब जितनी ऊंचाई पर हमारी ये मार्किंग हुई है उतनी ऊंचाई पर एक सीधी लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो हमने मार्किंग्स लगाई थी उनको इस तरीके से आपस में मिलाना है। मिला दिए। अब देखिए, ये 3 कॉलम हमारे बने हैं, सेंटर वाले को छोड़कर जो साइड साइड में 2 कॉलम है उनके बिल्कुल हाफ में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, यानी उनका हमें पार्टीशन कर देना है बिल्कुल इक्वल इक्वल। अब जो ये बीच वाला हमने कॉलम छोड़ा था, यहाँ पर हम बनाएंगे ताजमहल का मेन गेट, ठीक है। गेट आप जितना चाहे अपने साइज़ के हिसाब से, यानी जो कॉलम आपने बनाया है उस हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कॉलम को मेज़र करके थोड़ा सा उसका आइडिया लगा के इस तरीके से गेट को बनाया है, ओके। अब ये जो हमने साइड में कॉलम बनाए हैं, 2-2 हमारे जो लंबे लंबे से कॉलम बन गए हैं, इनमें हम बनाएंगे 2-2 छोटी छोटी विंडो यानी खिड़कियाँ, ओके। ये देखिए किस तरीके से मैं विंडो का शेप दे रही हूँ। विंडो हमें बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे डोर की शेप दी है, लेकिन साइज़ हमें बिल्कुल छोटा कर देना है, ठीक है। यानी एक कॉलम के अंदर 2 विंडो हमारी बन जाए, इस तरीके से मैंने बनाया है। एक एक विंडो हमारी एक एक कॉलम में बन चुकी है। अब दूसरी विंडो बना रही हूँ। ये देखिए, इस तरफ भी बन गई है और इस तरफ भी बन गई है। 4 विंडो बन गई हैं हमारे मेन गेट के एक साइड वाले पार्ट में। अब इसी तरीके से 4 विंडो हम बनाएंगे मेन गेट के दूसरे साइड वाला, जो ये पार्टीशन हमने किया है यहाँ पर। ये देखिए, दूसरी साइड के पार्टीशन में भी हमने विंडोज़ जो है वो बना ली हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मेन गेट के बिल्कुल साइड वाली जो विंडो वाला पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट, यहाँ पर हम एक छोटा सा गुम्बद बनाएंगे, यानी इस तरीके से जो गोलाई की शेप वाला होता है ताजमहल पर जो बने हुए हैं वही सेम, ठीक है। सेम इसी तरीके से मेन गेट के दूसरी तरफ वाले जो विंडो है यहाँ पर भी हम बना देंगे इस तरीके से। इन्हें मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी से दिखाई दे। ये देखिए, दिख रहे हैं। अब जो मेन पार्ट हमारा बीच में छूटा है, यहाँ पर हमने इसको डबल लाइन कर दिया है, थोड़ा सा अलग से शो करने के लिए, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। अब करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा मेन बड़े वाला गुंबद है,
जो सबसे ज़्यादा हमारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये ताजमहल है ना, इसको देखकर ही हम कहते हैं कि ये ताजमहल है, वो गुंबद मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि इजीली सबको दिखाई दे, समझ आए कि हाँ ताजमहल है भाई। ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा डिज़ाइनिंग देने के लिए इस तरीके से दो छोटी छोटी सी लाइंस बना दी हैं। इतना करने के बाद अब जो ताजमहल के चारों साइड में जो पिलर्स बने हुए हैं चार, उन पिलर्स को हम ड्रॉ करेंगे। ये वाला जो अभी मैंने मार्क लगाया है ये बैक पिलर के लिए लगाया है, यानी पीछे वाला जो पिलर है जो दूर से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से मार्क लगाया है, थोड़ा नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला। ठीक है, अब हम जो फ्रंट में पिलर है वो वाला बनाएंगे। उसके लिए भी सेम शेप यही रहेगी कि नीचे से थोड़ा चौड़ा दिखाई देगा, ऊपर से थोड़ा सा कम चौड़ा होगा यानी पतला होगा। और दोनों पिलर्स के ऊपर शेप हमें वही देनी है, छोटे से गुंबद वाली, इस तरीके से जैसे हम फायर यानी आग की शेप देते हैं, सेम वैसी सी। थोड़ी सी और डिटेलिंग के लिए इस तरीके से बीच बीच में दो दो लाइंस यहाँ पर बना दी हैं, यानी कि मानो पिलर में डिज़ाइन हो। अब जैसे दो पिलर्स हमने यहाँ एक साइड पर बनाए हैं, सेम ऐसे ही दो पिलर्स हम यहाँ दूसरी साइड पर बनाएंगे। ओके, तो फटाफट से इन्हें भी बना लेते हैं। देखिए कितनी जल्दी बन भी गए हैं और इसी के साथ हमारा जो ड्राइंग करने का काम है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, और आप देख ही पा रहे होंगे कि कितनी प्यारी सी ड्राइंग हमारी तैयार हुई है, यानी बहुत ही प्यारा सा ताजमहल हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ऐसा कि ये ट्रेसिंग पेपर बन जाएगा, यानी इसे जितनी बार चाहे हम यूज़ करेंगे, जितनी बार चाहे जिस भी चीज़ पर चाहे एज इट प्रिंट ये हो जाएगा। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने ली है आल पिन। आप सुई भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि छेद थोड़ा सा सही बने। ठीक है, इस सुई से हम जहाँ जहाँ हमारा जो ये ड्रॉ हुआ है इसमें छेद बनाते जाएंगे थोड़े थोड़े से गैप पर। देखिए किस तरीके से मैं छेद कर रही हूँ। पूरी ड्राइंग पर जहाँ भी हमारा पेन चला है इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े गैप पर छेद बना देने हैं पूरे ताजमहल में। ओके, पूरा ट्रेसिंग पेपर तैयार करने में जो थोड़ा सा टाइम लगने वाला काम है फ्रेंड्स वो यही है। ठीक है, और छेद हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ करने हैं, क्योंकि पॉलीथीन है फ्रेंड्स, सुई थोड़ी भी इधर उधर हुई तो फट भी सकती है। ठीक है, तो छेद कर दिए हैं मैंने, देख सकते हैं आप पूरे में छेद हो चुके हैं और ये कुछ इस टाइप का लग रहा है। और बैक साइड से भी आप देख रहे होंगे हल्के हल्के छेद आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये काम होने के बाद अब ये ताजमहल की ड्राइंग नहीं रही, ये बन चुका है एक बढ़िया सा ताजमहल का ट्रेसिंग पेपर। फ्रेंड्स इस ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल हमें कैसे करना है, उसके लिए इंक यानी जो हमें ट्रेस के लिए इंक यूज़ करनी है वो कैसे हमें घर पर तैयार करनी है, वो सब कुछ हम आपको पार्ट 2 में सिखाएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर दिखाएंगे कि कैसा प्रिंट इससे हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर सा प्रिंट हमारा बनकर तैयार हुआ है उस ट्रेसिंग पेपर से। फ्रेंड्स अगर आप भी किसी भी चीज़ की ट्रेस तैयार करना चाहते हैं, प्रिंट बनाना चाहते हैं, तो ईजिली बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालें पार्ट 2 आप उसे देखें और आसानी से किसी भी चीज़ का प्रिंट तैयार कर सकें। बाय फ्रेंड्स।